काल को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। और हम अगर आपको याद दिला दे तो 6 ये और 5 कितना हुआ? 11। 11 और 3 14। तो हम लोग केवल यहाँ 14 वाक्य लिखेंगे, मतलब एक के लिए एक वाक्य। इससे थोड़ा स्पष्टता और आ जाएगी। तो अगर हम आपसे पूछे सामान्य भूतकाल का एक वाक्य बोलिए तो क्या लिखा जाए? बोलिए, सामान्य भूतकाल के लिए एक वाक्य। तो अगर मैं यहां लिख दूं, क्या लिख दूं? रेशमा ने आम खाया। रेशमा ने आम खाया, तो ये क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। आसन में आ जाओ। अब इसी को बन लेते हैं। रेशमा ने आम खाया है। अंतर क्या आ गया? केवल है का अंतर आया। बोलो हाँ नहीं। आते हैं पूर्ण भूत। पूर्ण मतलब बहुत दिन पहले खत्म हो गया है, तो क्या लिख देंगे? रेशमा ने आम खाया था। अंतर आ गया। आगे देखो, अपूर्ण। अपूर्ण इसमें क्या होगा? अपूर्ण इसमें क्या होगा? काम स्टार्ट हुआ था, पूरा हुआ हमको नहीं पता। तो रेशमा आम खा रही थी। रेशमा आम खा रही थी। संदिग्ध में आ जाओ। रेशमा ने आम खाया होगा या खाई होगी। सर रेशमा ने आम, आम स्त्रीलिंग है पुल्लिंग बताओ जल्दी से। आम पुल्लिंग है, तो जब कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है ना, तो कर्म के आधार पर हम क्रिया का स्त्रीलिंग पुल्लिंग सोचते हैं। तो रेशमा ने आम खाया होगा। अब जैसे हम क्या लिखते हैं? राम ने रोटी खाई होगी, सीता ने भात खाया होगा, इसलिए ऐसा। छठे नंबर पे आ जाओ। इसमें क्या है? हेतु। हेतु में क्या कहेंगे? यदि यदि रेशमा आम खाती, यदि रेशमा आम खाती तो वह पीटता, तो वह उसे पीटता, तो वह उसे। कोई दिक्कत? यदि रेशमा आम खाती तो वह उसे पीटता। इसी में हम लोग ये लिखे थे कि यदि आप पढ़े होते तो पास हो गए होते, है ना। तो हमने भूतकाल का ये 6 वाक्य देख लिया है। एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट बात ध्यान क्या रखना है इसमें। वाक्य अगर, आप इसको नोट में भी लिख सकते हैं, वाक्य अगर, वाक्य जो है पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, पॉजिटिव निगेटिव होने पर काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है। इससे केवल केवल अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद सुनिश्चित होते हैं। क्या मतलब है इसका? नोट में आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर वाक्य पॉजिटिव है, निगेटिव है या प्रश्न सूचक है, इसका प्रभाव काल पे नहीं पड़ेगा। जैसे देखना, रेशमा ने आम नहीं खाया होगा, तो बात वही है। ऐसा नहीं कि अगर कह दिया रेशमा ने आम नहीं खाया होगा, इसमें नहीं लगा दिया, निगेटिव वाक्य हो गया, तो हम कहेंगे कि समान भूत में नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या रेशमा ने आम खाया होगा? तो वाक्य अगर पॉजिटिव बन जाए, सकारात्मक हो जाए, नकारात्मक हो जाए या प्रश्न सूचक हो जाए, कुछ भी हो जाए, काल पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किस पे पड़ता है? वाक्य के प्रकार पे। अगर तो हम उसको क्या कह देंगे? सकारात्मक वाक्य है, प्रश्न सूचक वाक्य है, तो अर्थ के आधार पे जब हम वाक्य का वर्गीकरण करते हैं तो वो बदल जाता है वाक्य का प्रकार। ठीक है, समझ में आया? अभी हमने क्या कहा आपको? वाक्य अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है या प्रश्न वाला है, उससे काल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, जैसे आप देख लो, रेशमा आम नहीं खा रही थी, तब भी ये उसी काल में है जिसमें ये अपूर्ण में ही रहेगा। ठीक है, अगर इसी को कह दे क्या रेशमा आम खा रही थी, फिर भी ये किस में है? अपूर्ण काल में ही है ना। वाक्य के सकारात्मक, नकारात्मक या प्रश्नवाचक होने से काल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहो तो इसको नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे वर्तमान काल के 5 एग्जाम्पल। हो गया ये। वर्तमान काल पे आते हैं। हमने अभी क्या देख लिया? भूतकाल देख लिया है। वर्तमान काल पे अब देखते हैं।
वर्तमान काल में 1 नंबर पे लेते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्या लिख देंगे इसमें? रेशमा आम खाती है। कुछ लोग ये नहीं ना सोच रहे हैं इसमें ने का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है, तो जब हम पढ़ेंगे कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग तो उसमें हम पढ़ेंगे कि भूतकाल में ही केवल ने का प्रयोग होता है, कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रेशमा आम खाती है। ठीक है, देखो ती है ना, आ गया ना यहाँ पे, यहाँ ती है। अगले देखो 2 नंबर पे, इसमें अपूर्ण भूत में आ जाओ। अपूर्ण भूत में तो क्या कहें, सॉरी अपूर्ण वर्तमान काल में क्या लिखेंगे, तो रेशमा आम खा रही है। ठीक है, आगे बोलो 3 नंबर बोलो, आगे बोलो संदिग्ध में क्या लिखेंगे? रेशमा आम खाती होगी। ठीक है, 4 में बोलो रेशमा आम खाती रहेगी। फिर से बोलो रेशमा आम खा रही होगी। बोलो हाँ नहीं, ती वाला तो यहाँ आ जाएगा ना। हाँ ये भी लिख सकते हैं इसमें कि रेशमा आम खाती रही होगी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 नंबर देखो, 5 नंबर में क्या है, संभाव्य। संभाव्य में क्या कहेंगे, हो गया ना 5 नंबर। हाँ 5 नंबर बोलना है। अज्ञार्थ में देखो रेशमा आम खाओ, आम खाओ, रेशमा आम मत खाओ, रेशमा आम क्यों खा रही हो, ऐसा। ठीक है, अच्छा क्यों खा रही हो तो इसमें आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा। आगे देखो भविष्य काल में आ जाओ। भविष्य काल में 1 नंबर पर बताओ क्या लिखेंगे, बोलो जल्दी। रेशमा आम खाएगी, रेशमा आम खाएगी। दूसरा आ जाओ, रेशमा आम खाएगी तो मैं, रेशमा आम खाए, रेशमा आम खाए। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा वाक्य इसी को क्या बोल सकते हैं, शायद रेशमा आम खाए, है ना। इसमें क्या रहेगा, लास्ट में ए आ रहा है। आगे देखो 3 नंबर में हेतु में क्या लिखेंगे, रेशमा आम खाएगी तो, रेशमा आम खाएगी तो वह क्या खाएगा, ऐसा तो बना ही सकते। आगे बोलो हेतु से जोड़ दो एगो, हेतु हो गया। आगे अर्थ में बताओ, रेशमा आम खाइएगा। तो अगर इसको हम कहना चाहें, चूंकि ये रिक्वेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ आप लगा देते हैं, रेशमा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। आप आम खाइएगा, आप आम खाइएगा, है ना। आप आम खाइएगा, किस लिए खाइएगा, थोड़ा हस्त पुष्ट देखिएगा, है ना। रेशमा आम खाइएगा, आप आम खाइएगा। अगर ऐसा रहेगा तो हम क्या कहेंगे इसको, अज्ञार्थ भविष्यत काल। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भूतकाल के वाक्यों को एक एग्जाम्पल लेकर, वर्तमान काल के वाक्यों को देखा और भविष्यत काल के वाक्यों को देखा, केवल रेशमा और आम से हमने बनाया है। इस तरह से आप अगर बनाना चाहें तो आप एक हम वाक्य बना देते हैं, आप खुद से बनाइएगा और मन करे तो कमेंट भी कर सकते हैं। क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं सलोनी गाली देती है। एक हमने वाक्य लिखा है। अब देखो इसमें किस में आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, है ना। ती है ना, देखो ती है। तो वर्तमान काल में हमने आपको दे दिया है। अब आप भूत भी बनाइए, वर्तमान का भी सारा बनाइए। हमने केवल समान वर्तमान में दिया है और भविष्य काल में भी बनाइए, ठीक है। और कमेंट करिए, निश्चित ही कम से कम सब नहीं कर सकते 14 हूं तो 4-5 तो करिए, है ना। आप इसका कैसे आप दे सकते हैं, ऐसे नंबरिंग दे सकते हैं, है ना। भूत काल लिखिए और 1 2 6 तक कर दीजिए, फिर भविष्य काल में 1 2 4 तक कर दीजिए, और वर्तमान काल में 1 से लेकर 5 तक कर दिए। नंबरिंग दे दीजिएगा तो माना जाएगा कि हाँ इसी क्रम में आपने भी बनाया है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में MCQ के साथ।